इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। आज सियासत का सुपर संडे है और अब से ठीक 2 घंटे बाद 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया टीवी पर हम आपके पास सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे दिखाएंगे। इस मौके के लिए इंडिया टीवी की टीम ने बेहद ही खास तैयारी की है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इंडिया टीवी पर 5 राज्यों के चुनाव का स्पेशल कवरेज जारी है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों और हर एक डेवलपमेंट पर हमारी पल पल नजर रहेगी। हम आपको पश्चिम बंगाल से लेकर असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव नतीजे सबसे दिलचस्प अंदाज में दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 5 राज्यों में होने जा रही काउंटिंग का हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता आपसे लाइव जुड़ेंगे। इसके साथ ही चुनाव विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश के बड़े एक्सपर्ट्स। 5 राज्यों में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? आज ईवीएम से निकले नतीजे इसका फैसला कर देंगे। क्या दीदी रॉयटर्स बिल्डिंग में कमबैक करेंगी या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा? क्या असम में सर्बानंद सोनोवाल सत्ता में वापसी कर पाएंगे या फिर एंटी इनकम्बेंसी कर देगी बीजेपी को सत्ता से आउट? क्या केरल में पिनराई विजयन का चलेगा जादू? क्या तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को मिलेगी जीत या डीएमके कांग्रेस गठजोड़ अब की बार बनाएगी सरकार? और क्या पुडुचेरी में खिलेगा बीजेपी का कमल? हर कोई जानना चाहता है कि वीवीआईपी कैंडिडेट का क्या होगा। नंदीग्राम में ममता जीतेंगी या शुभेंदु? भवानीपुर में क्या होगा? क्या बीजेपी के बाबुल चुनाव हारने वाले हैं? दीदी के कितने मंत्री हारने जा रहे हैं? बंगाल के मुस्लिम बाहुल कितनी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है? हम आपको एक एक वीवीआईपी सीट का रुझान और नतीजा बताएंगे। और आज हमारी स्क्रीन चारों तरफ से आपको घिरी हुई दिख रही होगी। स्क्रीन के सबसे ऊपर आप एक आंकड़ा देख पा रहे होंगे। इसमें पश्चिम बंगाल के आंकड़े आपको नजर आएंगे। नतीजों और रुझानों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, हर पल का आपको अपडेट देंगे। और स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से में आप जो देख रहे हैं, आपको असम के नतीजे और रुझान नजर आएंगे। यहां पर इन नतीजों पर ही यह तय होगा कि क्या असम में बीजेपी की वापसी होगी या नहीं। असम में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। और आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ तमिलनाडु, जबकि दाईं ओर केरल और पुडुचेरी के आंकड़े आएंगे। तमिलनाडु में टक्कर एआईएडीएमके और डीएमके के बीच है, जबकि केरल में लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है, जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सबके खाते में अभी आपको 0-0 दिख रहे होंगे, लेकिन 8 बजे के बाद ये जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, आपको इसमें कुछ आंकड़े नजर आने लगेंगे जो लगातार अपडेट होते रहेंगे। सबसे तेज और सटीक रुझान इंडिया टीवी में आपको दिखाई देगा। काउंटिंग में रुझान और नतीजों के विश्लेषण के लिए चुनाव जानकारों और अलग अलग दलों के नेताओं का एक एलीट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो वहीं हर काउंटिंग सेंटर से हमारे रिपोर्टर्स भी लाइव आपको अपडेट देंगे। कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी, और स्टूडियो के अलावा हमारे तमाम जो संवाददाता हैं लगातार हम तक अपडेट पहुंचाएंगे। तो स्टूडियो के अलावा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हाल बताने के लिए भी चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स तैनात रहेंगे जो हमें पल पल का अपडेट देंगे। यानी हमारे रिपोर्टर्स की फौज आज हर उस जगह पर मौजूद रहेगी जहां काउंटिंग सेंटर्स हैं। हम चुनाव नतीजों पर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का आपको रिएक्शन भी दिखाएंगे। चुनाव नतीजों और वहां के मिलने वाले रुझानों को आप तक इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचाने के लिए हमने कुछ ग्राफिक्स कंटेंट भी तैयार किया है। इंडिया टीवी पर स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आज बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान दिखाएंगे। बताएंगे किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीट पर बढ़त मिल रही है। कुछ इसी तरह से हम हर एक राज्य की वीवीआईपी सीट की जानकारी भी आपको देंगे। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से किस्मत आजमा रही हैं। इंडिया टीवी पर स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि सीट में ममता जीत रही हैं या फिर हार रही हैं। आज के नतीजे उनकी जीत और हार तय करेंगे। जैसे जैसे रुझान या नतीजे आएंगे वैसे वैसे इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अलग अलग गठबंधन की स्थिति भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको
इसमें आंकड़े 0-0 अभी नजर आ रहे होंगे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं चारों तरफ, लेकिन 8 बजे के बाद जब गिनती शुरू होगी तो इसमें तेजी से बदलाव भी आपको दिखेगा। हर एक राज्य की हर विधानसभा सीट का रुझान और नतीजे हम आपको दिखाएंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि योग के रंग स्वामी रामदेव के संग आज का खास काउंटिंग डे पर देखिए सुबह 7:30 बजे। यह शो रोजाना सुबह 8 बजे आता है, लेकिन आज आपके लिए यह शो सुबह 7:30 बजे आने वाला है। कोलकाता से पवन नारा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पवन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तय होगा कि वाकई परिवर्तन होगा या खेला होगा। जी बिल्कुल, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो चुनाव प्रक्रिया 8 फेज तक चली, एक लंबा चुनाव, उम्मीदवारों से लेकर पार्टियों से लेकर जनता ने भी काफी संघर्ष करके वोट दिया। संघर्ष इसलिए कि कोविड का काल है, उसके बावजूद बिना किसी डर झिझक के मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचे। सुबह से लेकर दिन भर हमने लंबी लाइनें देखी तेज धूप के बावजूद, और आज उस पूरे कर्म का फल आने वाला है तो महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम की गतिविधियां भी काफी डिस्टर्ब रहने वाली है। मौसम विभाग से चेतावनी जारी की गई है कि तेज हवाएं चल सकती हैं और मौसम डिस्टर्ब रहने की संभावना है। तो देखना होगा, राजनीतिक नजरिए डिस्टर्ब नजर आते हैं, एक परिपाटी चली आ रही है, वही आप डिस्टर्ब की बात कर रहे हैं, कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं। आखिरी 2 फेज रहे थे, उन 2 फेजों में जिस तरह से हमने जो पहले के जो 6 चरण थे, जिस तरह से वहां पर एक बहुत हमने देखा था कि जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही थी, रोड शोज हो रहे थे, प्रधानमंत्री भी रैलियां कर रहे थे। आखिरी 2 जो फेज थे उसमें नहीं हुआ, उसका आपको लगता है कि क्या असर रहा होगा या क्या असर आपने देखा? अमित, जिस तरह से हम बार बार कहते रहे हैं कि कोरोना का शायद उतना असर नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हाई डेसिबल चुनाव प्रचार चल रहा था उस पर रोक लगी, वो नहीं हो पाया, तो जरूर उससे चुनावी माहौल कुछ दिन पहले शांत हो गया। लेकिन वोटिंग को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं आई। कोलकाता को, अगर उत्तर कोलकाता को हम छोड़ दें तो बाकी सीट पर जबरदस्त वोटिंग देखी गई, तो वोटरों के मतदाताओं में असर नहीं है। लेकिन ये अभी हमारे लिए भी आकलन करना मुश्किल है कि जो आखिरी 2 फेज एकदम शांत माहौल में चुनाव हुए, उसमें वोटरों के मन में क्या रहा, क्योंकि वो शांति हमने जुबान पर भी देखी और वहां हमें लगा, हमने महसूस किया कि थोड़ा गेज करने में हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि लोग थोड़ा फिर साइलेंट मोड में चले गए थे। जो एक बार माहौल को देखते हुए सब अपनी बातें खुलकर रखने लगे थे, उसके बाद 6, 7वें और 8वें में थोड़ी शांति वापस लौटती हुई नजर आई। जो जुबान बंद कर रही, साइलेंट वोटर्स हैं वही बहुत कुछ तय करेंगे पश्चिम बंगाल में कि क्या कुछ होगा, किसके लिए आज मौसम खराब होगा और किसके लिए मौसम सुहाना होगा। हुसैन, बिल्कुल, और हमारे साथ विजय लक्ष्मी भी इस वक्त मौजूद हैं। विजय लक्ष्मी, नंदीग्राम में जो कुछ हुआ था ममता बनर्जी के साथ, उसके बाद एक बात ये भी बहुत कही जा रही थी कि अब जो सेंटिमेंट्स हैं वो ममता बनर्जी के लिए बहुत काम करने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने व्हील चेयर पर बैठने के बावजूद लगातार वो ताबड़तोड़ प्रचार करती रही, तो वो सेंटिमेंट्स कितना काम आया इस बार पश्चिम बंगाल में? देखिए हुसैन, देखना पड़ेगा कि क्या इस बार, क्योंकि पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इमोशंस जरूर एक हावी होते हैं, और भारतीय जनमानस की अगर हम बात करें तो इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब कोई मतदाता जाता है पोलिंग बूथ पर, तो ममता बनर्जी ने पूरा टाइम हमने देखा व्हील चेयर पर कैंपेनिंग करी। एक सिंपैथी फैक्टर जरूर उनके साथ बीच में टोकने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन विजय लक्ष्मी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। सेंटिमेंट्स की हुसैन ने बात की है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने वहां पर डाला कि जो लड़ाई है, जो एक तरफ है मियां और दूसरी तरफ है अहोमिया, उसको आपने किस तरह से देखा? उसका सेंटिमेंट काम किया असम में? बिल्कुल, इस बार अमित, असम के चुनाव की अगर हम बात करें तो असम जनरली एक ऐसा स्टेट है जहां पर लिंग्विस्टिक आधार पर लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। या तो कहते हैं कि हम आसमी हैं, या फिर कहते हैं कि आप बंगाली हैं, बंगाली स्पीकिंग आप हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव था उसमें ये सेंटिमेंट जो था, ये लिंग्विस्टिक आधार वाला जो सेंटिमेंट था, वो मुझे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि महाजोत था एक तरफ, 8 पार्टियों का जो गठजोड़ था जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी और इसके अलावा AIUDF था, तो कहीं ना कहीं
हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट जरूर मुझे देखने को मिला ग्राउंड पे, क्योंकि आसाम में हम पूरा टाइम हमने तमाम जो चरण है वो कवर किए, तो मुझे वो जो लिंग्विस्टिक आधार था मतदाताओं का या वहां पर पहचान का, वो इस बार कहीं ना कहीं खोया हुआ लगा। और ज्यादातर अगर मैं कहूं तो लोग हिंदू या मुस्लिम, क्योंकि वहां पर महाजोत एक तरफ था और दूसरी तरफ एनडीए था, तो महाजोत के एक तरफ होने की वजह से पोलराइजेशन जरूर अगर हम कहें तो एनडीए के फेवर में अगर मेजॉरिटी वोट्स का था, तो काउंटर पोलराइजेशन भी इधर जरूर हुआ। विजयलक्ष्मी, एक चीज आप बता दीजिए, क्योंकि असम को मैंने 3 भागों में देखा कि एक हो गया जो बोडोलैंड था जिस पर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, वहां पर समझौता भी हुआ, उन्होंने काउंसिल जीत भी लिया। एक था जो अरुणाचल के साथ लगा हुआ था, जो कि पूरा एसटी इलाका, यहां पर ट्राइबल्स हैं, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा खासा अपने पकड़ बनाई थी। और नीचे आपका आ जाता है जहां से बंगाली स्पीकिंग लोग ज्यादा है। इन तीनों जगह पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग नजर आई थी, लेकिन जो लड़ाई हुई वो हार्ट पे हुई, जिसको हम अहोमिया लैंड कहते हैं। आपने क्या वो देखा वहां पर कि उस तरह के समीकरण नजर आए? देखिए, अपर आसाम, लोअर आसाम और मिडिल आसाम, इस बार सेंटिमेंट्स जो थे वो हर जगह अमित बिल्कुल अलग थे। सीएए एक बड़ा मुद्दा था पूरे आसाम की अगर मैं बात करूं, अहमिया सेंटिमेंट की अगर हम बात करें तो वो जो सेंटिमेंट था वो ग्राउंड पर जरूर हावी देखने को मिला। हालांकि अगर हम अपर आसाम में बात करें तो अपर आसाम जो था वो हार्टलैंड था, एपिसेंटर था, जो तमाम एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए। लेकिन क्योंकि बीच में कोविड रहा, तमाम चीजें रही, इसको लेकर के वो जो सेंटिमेंट था, जो दिसंबर में जो एपिसेंटर बना हुआ था अपर आसाम, वो आते आते चुनाव का जब समय आया तो वो डाइल्यूट जरूर होने लग गई। तो इसलिए जो नुकसान हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को एंटी सीए सेंटिमेंट के चलते, वो उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अपर आसाम में हुआ होगा। मिडिल आसाम और लोअर आसाम क्योंकि गढ़ है एआईयूडीएफ के चीफ जो है बदरुद्दीन अजमल, और इस बार क्योंकि 8 पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी है और अजमल साहब हैं और बाकी और भी लोग हैं जो जिन्होंने ये फ्रंट बनाया है, तो लोअर आसाम में जरूर वो सेंटिमेंट था। कांग्रेस पार्टी को एंटी सीए सेंटिमेंट का फायदा जरूर हो सकता था, लेकिन क्योंकि एआईयूडीएफ उनके साथ आया तो वो जो फायदा होता एंटी सीए सेंटिमेंट का वो नहीं हुआ, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गया। वहां पर अजमल साहब की जो इमेज है उसको लेकर के भी बीजेपी ने बार बार हमला भी किया कि घुसपैठियों को वो शय देते हैं। हालांकि बार बार अजमल की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा कि केंद्र में सरकार किसकी है, अगर उनकी इतनी हिम्मत है कि वो शय दें घुसपैठियों को तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार की नाकामी है अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन जरूर वो जो फायदा मिल सकता था कांग्रेस पार्टी को एंटी सीए सेंटिमेंट का, वो मिस कर गए। सीए एनआरसी को लेकर जो इतना बड़ा वहां पर वो तैयार किया गया था एक जनमत, लेकिन वो नहीं हो पाया। पवन से भी हम बात करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसमें कई सारे फैक्टर्स ने काम किया, जिसमें अर्चना वहां पर फील्ड में मौजूद थी, मैं मौजूद रहा, हम दोनों ने करीब 2 महीने वहां पर गुजारे हैं, पवन ने भी इतने ही महीने गुजारे हैं। हम एक एक बात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।